जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अभी ईद आने वाला है। ये देखें मलीर का बकरा मंडी है। और ज़ाहिर है आप लोग सोचते होंगे ना कि यार आजकल 2026 में गाय का प्राइस कितना होता है। और हर कोई जो है ना अपना जो बाहर बैठे हुए ना लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है क्या प्राइस चल रहा है ना इस वक्त। तो मैं कुछ अच्छे लोगों से बात करना चाहूँगा, देखता हूँ कोई मिल जाए तो वो लोग जो है ना पूरा डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। बाकी आप लोगों को पहले ये दिखाऊंगा कि ये देखें बकरा पीढ़ी है। फ़िलहाल मैं अभी आया हूँ, ये जो है ना आज इतना मतलब नॉर्मल दिन है। बाकी मंगल वाली दिन में यहाँ पर रश ज़्यादा होता है और जैसा ईद करीब होता है ना तो ये यहाँ पर जो है ना ये समझ लो कि ईद मेला हो जाता है, यानी यहाँ पर ज़्यादा गायें बिकते हैं। तो इधर के लोग जो है ना अजीब किस्म के लोग होते हैं। अक्सर लोगों को वीडियो बनाने में जो है ना गौर गौर से देखते रहते हैं। ये तो आपको लोगों को पता है ना पाकिस्तान में ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं किसी अच्छे बंदे से पता करूँगा जो काबिलियत हो, जो उसके अंदर कुछ एजुकेशन हो, जो है ना वो बता देगा। चले इस बारी से पता करो। सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल है? खैरियत है भाईजान? एक दो प्राइस बताओ जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान से जो बाहर है। अभी वो बैठा है भाई अब्दुल्ला। चलो कोई बात नहीं, आप मैं ज़रा रॉन्ग साइड पे आ गया, कोई बात नहीं, शुक्रिया। मेरे अपने बंदे इधर हैं काम करने वाले। ये होता है ना यहाँ पर सब अपनी जान से बेजार है। गर्मी इतना हो गया कि लोग परेशान है। किसी का गाय शायद बिकता नहीं है ना, इसलिए परेशान है। वैसे तो आम दिनों में इतना रश नहीं होता है, लेकिन अभी ईद आने वाला है इस वजह से। आपका नाम बता दिया अब्दुल्ला? किसका नाम है? अब्दुल्ला भाई ज़रा इंफॉर्मेशन दे देना यूट्यूब में। सलाम वालेकुम जी जी, बता दें यार, ज़रा गाय का प्राइस बता दें बस। कोई भी गाय का प्राइस बताए जो बाहर जो बैठे हुए हैं ना दुबई में, कतर में या दूसरा मुल्कों में, वो लोग देखना चाहते हैं इस वक्त गाय का क्या प्राइस चल रहा है। तो ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी एक बंदा है ना वो थोड़ा सा प्रोवाइड कर देगा आप लोगों को ये प्राइस। सिर्फ कोई भी गाय के ऊपर अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊँ तो अगर ये भाई साहब का होगा तो बता देगा। ये हमारा खड़ा हुआ है बछड़ा। जी जी जी, मैं इसको ज़रा दिखा दूँ पहले। दांतों में 2 है। जी जी, दांतों में 2 है। वजन तकरीबन इसका जो है ना 6 मन होगा। 6 मन हो गया। तो अब्दुल्ला भाई ज़रा बता दें इसमें वीडियो में, ये वीडियो में ये 6 मन इसका मीट वेट है। दांतों में ये 2 है। आवाज़ आ रही होगी इंशाल्लाह, अच्छी आवाज़ आएगी। जी जी जी, टेंशन नहीं लें, कोई बात नहीं। और ये तकरीबन जो है ना फाइनल हम ये आपको देंगे 5.5 का। 5.5 लाख रुपए का ये है ना जी, ये वाइट वाला। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना इस वक्त ये गाय जो सामने दिख रहा है, ये भाईजान ने बताया 5.5। चलो और भी तो यहाँ पर है, लेकिन व्यापारी आगे खड़े हैं, उनसे टच ले लें, हर किसी का अपना माल है। लेकिन हर कोई बताता नहीं है ना। ये लोग घबराहट में आते हैं आजकल। आपको पता है हमारे मुल्कों में क्या सिचुएशन है, नॉट एजुकेशन बहुत कम होते हैं ना इस मामले में, तो इसलिए वो लोग घबराहट में आ जाते हैं। तो बोले क्या बात है, पता नहीं कौन सा सिविल मिशन आया, पता नहीं कौन आया। यही बात है, यही वजह से तो मैं किसी से पूछता नहीं हूँ। बंदे अच्छे मिलते हैं तो पूछता हूँ, नहीं तो छोड़ दो बस। मैं ये शार्टली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मैं यूट्यूब में डालता हूँ ना अपना चैनल में, तो लोगों को पता चल जाए। कोई बंदे को शायद पता नहीं है, वो इतना तैयारी करके आ जाएगा ना। बिल्कुल। बाहर से पैसा बेचते हैं ना घर में, तो पता चले वो लोग समझते हैं 1 लाख 2 लाख, अभी 5-6 लाख का बात चल रहा है भाई। ये कितने का अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला ये सलमान नाम है मेरा, अब्दुल्ला बड़े भाई का नाम। जी जी, चलो कोई बात नहीं, नाम से इंशाल्लाह। ये खीरा बच्चा है, ये नेक्स्ट ईयर का है, अगले साल का है। जी जी जी, ये कितने? ये ब्राह्मण की ब्रीड है, तो ये महंगा है थोड़ा सा, जो है ना ये पलाई के हवाले से है ये। जी जी जी, ये थोड़ा महंगा है। मतलब उससे बहुत ज़्यादा महंगा है? उससे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये 10 लाख का होगा? नहीं, हाँ। 10 लाख का नहीं है, ये तकरीबन 25 लाख रुपए का बनेगा। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो भी अगले साल में? अभी अगले तो साल अभी नहीं, अभी डिस्प्ले करने के लिए मतलब यहाँ पाला है। अभी लाए हैं, ये तो ईद के बाद का आइटम है, ये अभी कुर्बानी का नहीं है। ये दोस्तों कुछ ऐसे भी गाय हैं, भाईजान ने बताया कुछ गायें ऐसे भी हैं जो शायद अगला ईद के लिए या 1 साल की बाद जो है ना फिर इसकी कीमत और बढ़ जाएगा ना। 25 लाख बता रहे हैं। चलो भाईजान, इतना ही मेहरबानी आपका, बहुत बड़ी शुक्रिया। असल बात क्या है कि गर्मी इतना हो रहा है ना, लोग अपने काम में बिजी होते हैं और एक गर्मी भी ज़्यादा है आजकल। ये सीज़न जो है ना गर्मी में आ गया, तो ये आप लोग थोड़ा देख लो बस भाईजान। ये आजकल गाय का कीमत इतना ही होता है, 5 लाख 4 लाख से ऊपर है। मतलब ईद के मौके में जो है ना गाय महंगे होते हैं, बाकी आम दिनों में थोड़ा सस्ता हो जाते हैं, लेकिन मंडियों में नहीं, गाँव में चले जाना पड़ेगा आप लोगों को, इस तरह होता है। लेकिन गांव में भी कोई जो है ना गाय वही मंडी का प्राइस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग गांव में चले जाओगे तो सारी के सारी सस्ते हो जाते हैं, ऐसा नहीं है।
दोस्तों ये मलीर का जो बकरा मंडी है, जोकिया फिड़ी, इससे इस तरफ जाओगे तो एक और फिड़ी है, वो पुराना है। ये जगह थोड़ा एक ज़माने में जंगल था, लेकिन अभी हम लोग जब बचपन में थे तो जंगल था, अभी फिड़ी बन गया एकदम दमादम। ये काफ़ी अरसे से बना हुआ है, मतलब यानी 10-15 साल से बना हुआ है। लेकिन ये जब होता है ना मौसम, ये ईद वाला जो टाइम आता है, तो इसमें इस तरह की सेरे लग जाते हैं गाँव पे, गाय के ऊपर। बस अभी यहाँ पर डिफरेंट प्राइस है। असल में ये होता है कि बताते हैं नहीं ना सही, क्योंकि मैं तो कस्टमर नहीं हूँ, तो लोग सही प्राइस नहीं बताते हैं, और कोई बंदा बताता होगा शायद। चलें अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इतना ही बहुत है आज, और जैसा जैसा ईद करीब होगा ना, फिर एक और वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आप लोगों को शायद और कुछ वीडियो बना के भेजूँ। उस वक़्त का प्राइस और आज का प्राइस थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि जैसा ईद करीब होता है तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट ही हो जाता है। यार ये गाय लात ना मारे मुझे, सबकी लात इस तरफ है देखें, लेकिन लात लगेगा भी तो ज़ोर से लगेगा भाई। एक भी नहीं खोला आप लोगों ने। चलो यार यहाँ से निकलो, लात लगेगा ना तो एकदम आदमी बेहोश हो जाता है, इतना ज़ोर से मारते हैं ये गाय। चलें दोस्तों, बस इतना ही यार बहुत है। सिचुएशन ऐसा है कि लोग बताते हैं नहीं सही तरीके से। अरे एक ने तो दुम मार दिया मुझे। बस ये था आज का थोड़ा सा मालूमात आप लोगों को देने के लिए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगला वीडियो पे, और मैं हूँ आप लोगों का नासिर ट्रैवल। खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से।